नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल एक बड़ी घटना घटी। कल एक बड़ी घटना तब घटी जब लोकसभा में भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की भूमिका, चुनाव सुधार और एसआईआर के मुद्दे पर बहस कराने को तैयार हुई। आपको पता है आगामी 9 नवंबर को 10 घंटे की बहस इस पर तय किया गया है। अब ये बात जो आज सरकार तैयार हुई है, यही बात तो लगभग बिहार चुनाव के समय से ही राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि एसआईआर पर बहस होनी चाहिए, एसआईआर को रोका जाना चाहिए, एसआईआर पर के बहुत सारी खामियां हैं, उन खामियों का निदान किया जाना चाहिए। कौन सी हड़बड़ी है जो एकाएक सरकार, भारत सरकार या चुनाव आयोग इतना अड़ा है कि चुनाव के ऐन मौके पर उसके लिए एसआईआर कराना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। सवाल उठ रहे थे कि जिस प्रकार से 32 नाम आ रहे हैं कि बीएलओ ने आत्महत्या किया है या फिर उनकी मौत हो गई है, तो अब केंद्र सरकार इस पर बहस कराने को लोकसभा में तैयार हो गई है। राज्यसभा के लिए अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन यह भी लोकसभा में 10 घंटे की बहस होना भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी की एक बड़ी जीत समझी जानी चाहिए। आपको याद होगा इससे पहले भी जब राहुल गांधी ने, साल भर पहले की बात मैं बता रहा हूं, जब राहुल गांधी ने यह मांग किया था कि जनगणना में जाति के आधार पर जनगणना कराना चाहिए, तो केंद्र सरकार ने उसके लिए मना कर दिया था। अंतोगत्वा फिर केंद्र सरकार को वो बात, राहुल गांधी की बात, कांग्रेस पार्टी की बात माननी पड़ी थी। उसी प्रकार से इस बार जब केंद्र सरकार ने चुनाव सुधार, न केवल एसआईआर बल्कि पूरे समग्र रूप से चुनाव सुधार पर जब बहस कराने को तैयार हुई है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्ष की ये एक भारी जीत के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और इसके माध्यम से उम्मीद है, करना चाहिए सभी देश के नागरिकों को, मतदाताओं को, कि लोकसभा के अंदर इस पर सार्थक बहस होगी और कुछ न कुछ एक सकारात्मक परिणाम निकल कर आएंगे। जिस प्रकार से चुनावी राजनीति में पैसों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान ही जो चुनाव प्रचार था, उसमें एनडीए के तरफ से कहा जा रहा है कि 2 दर्जन हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे प्रतिदिन। 2 दर्जन 24 हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे प्रतिदिन। वहीं महागठबंधन की तरफ से मात्र 6 हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे। 6 भी काफी है भाई। एक राज्य के चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर पैसों की खर्च, ये कहीं ना कहीं देश की राजनीति के लिए चिंताजनक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर किया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर भी जो मामला है, इस मामले पर भी सुधार की काफी गुंजाइश बनती है। साथ ही चुनाव सुधार के क्रम में आज जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसमें राजनीति एक व्यवसाय के रूप में परिवर्तित होती जा रही है, इस पर छोड़ दीजिए राजनीतिक दल क्या मांग करते हैं, नहीं मांग करते हैं। हमारे लिए सेकेंडरी होना चाहिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। प्राइमरी क्या होना चाहिए कि ये जो बहस के लिए समय तय हुआ है, इस पर यह जिम्मेवारी सत्ता और विपक्ष दोनों पक्ष के सांसदों की बनती है। और उससे भी ज्यादा ये सांसद से उम्मीद मत कीजिएगा, मैं बता रहा हूं आप दर्शकों को, क्योंकि हम जब सोशल मीडिया पे जुड़ते हैं तो हमारा मकसद किसी राजनीतिक दल के प्रति हमारी वफादारी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी वफादारी होनी चाहिए सोशल मीडिया पे जितने भी, जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए देश के 140 करोड़ से ऊपर जो नागरिक हैं, उनके प्रति जवाबदारी होनी चाहिए। और ये कहती है कि भारत में राजनीति को व्यवसाय बनने से रोकना इस देश के नागरिकों के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। और ये होगा कैसे? मैं एक छोटा सा सवाल आज आपके समक्ष भी रखना चाहता हूं मित्रों। जब आज तय हुआ है कि 9 तारीख को 10 घंटे की बहस होगी संसद में, तो सोशल मीडिया पर आम जनता को यह सवाल उठाना चाहिए कि जब देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था खत्म की जा रही है, खत्म हो चुकी है, तो फिर इन सांसदों के लिए पेंशन की व्यवस्था क्यों? अगर ये व्यवसाय नहीं है, अगर ये सोशल सर्विस है, समाज सेवा है, तो फिर सांसदों के लिए, विधायकों के लिए पेंशन की व्यवस्था क्यों? पहला सवाल है। आप कितने सहमत हैं जरूर बताइएगा कमेंट करके।
क्योंकि ऐसे ही गिलहरी का प्रयास एक दिन ऐसा आएगा जब ये इस देश में हमारी बातें भी सुनी जाएगी। हो सकता है कि आज 9 तारीख को जो बहस होगी इसमें हमारी बातें न सुनी जाए, लेकिन आज जब हम ये विषय उठाना शुरू करेंगे तो एक समय आएगा जब हमारी बातें भी समझी जाएगी, सुनी जाएगी। तो पहला जो बात मैं कह रहा हूं, आप बताइएगा कि आप कितने सहमत हैं। सांसदों और विधायकों के लिए सबसे पहले पेंशन की सुविधा बंद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आप देखिए, दुनिया में सफलतम लोकतंत्र में आप कह सकते हैं अमेरिका की गिनती होती है। क्यों होती है पता है? इसलिए होता है मित्रों कि बराक ओबामा 8 साल वहां के राष्ट्रपति रहने के बावजूद उसके बाद जब वो निजी जीवन में गए तो उन्हें नौकरी करनी पड़ी अपना परिवार चलाने के लिए। भारत में भी कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक के पद से हटे तो उसे नौकरी करना पड़े अपने जीवन यापन के लिए। तब हमारे राजनीति को व्यवसाय बनाने वाले लोगों की संख्या घटेगी। सहमत है या नहीं है आप बताइएगा। दूसरा जो हमारा प्रस्ताव है आज इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शकों से, कि सबसे पहले विधायक फंड और सांसद फंड इस देश के अंदर खत्म होना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? विधायक फंड और सांसद फंड से तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो विकास का काम करवाते हैं। नहीं, यह जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है। जब हम लोकसभा के लिए सांसद, विधानसभा के लिए विधायक चुनते हैं तो इनका काम क्या है मित्रों? संविधान में वो वर्णित है। क्या है? दे आर लॉ मेकर्स। ये कानून बनाने वाले हैं। ये विधायिका के अंग हैं, ये कार्यपालिका के अंग नहीं है। नाला बनाना, रोड बनाना, कम्युनिटी हॉल बनाना, विकास का काम करना, फ्लाईओवर बनवाना, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, मिनिस्टर्स का काम है और ब्यूरोक्रेसी का काम है। चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक का काम यह है, प्रशासनिक काम उनका है। विधायिका का काम और जनप्रतिनिधि का काम क्या है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, इस पर नियंत्रण रखना। एक एमएलए की यह औकात होनी चाहिए कि अगर उसके सामने अगर कैबिनेट सेक्रेटरी भी खड़ा है तो वो विधायक एमएलए की स्थिति यह होनी चाहिए कि एमएलए के सामने उसे खड़ा होना चाहिए, बल्कि एमएलए का नैतिक प्रभाव यह होना चाहिए कि उसके सामने प्रोटोकॉल का इस्तेमाल, जनप्रतिनिधि के रूप में उसे पूरा सम्मान मिलना चाहिए ब्यूरोक्रेसी का। लेकिन आज क्या है? आज आप देखेंगे बीडीओ, सीओ, कलेक्टर के आगे गिड़गिड़ाते हुए मिलेंगे विधायक और सांसद। क्यों मालूम है पता मित्रों? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये विधायक फंड और सांसद फंड जो है ना, कमीशन खोरी का बहुत बड़ा सोर्स बन गया है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके विधायक और आपके सांसद का नैतिक बल इतना मजबूत हो कि कलेक्टर, बीडीओ, सीओ, एसडीओ डरे उससे? और यह जनप्रतिनिधि का काम है कि उससे हिसाब ले कि आपने साल भर के अंदर बताया था फलाना विकास का काम कराने के लिए, आपने अब तक क्यों नहीं कराया? और नहीं कराया आपने तो सरकार पर दबाव डालकर उस अधिकारी पर कार्रवाई कराने का नैतिक साहस, नैतिक बल उस जनप्रतिनिधि में होना चाहिए, जो पहले हुआ करता था। आज नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं आर्थिक लाभ के लिए ये विधायक, सांसद कमीशन खोरी के कारण उन ब्यूरोक्रेसी अधिकारियों के आगे मिमियाते रहते हैं, मिमियाते हैं बकरी की तरह। यह स्थिति बदलनी चाहिए। साथ ही एक विधायक, एक व्यक्ति, एक पद, 2 टर्म से ज्यादा रोक लगनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के 2 टर्म से अधिक, लगातार 2 टर्म से अधिक एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बनने पर रोक लगनी चाहिए। 10 साल से अधिक का कार्यकाल लगातार में किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को नहीं मिलना चाहिए। अदरवाइज वो समझ लेता है कि यह कुर्सी हमारे पिताजी की है। सहमत है या नहीं है कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लगातार 2 टर्म से ज्यादा किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति को एक पद पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सहमत है या नहीं सहमत है बताइएगा। ये जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, इलेक्शन कमीशन हो,
प्लानिंग कमीशन हो, विधि आयोग हो, इन सभी संवैधानिक संस्थाओं पर जो नियुक्तियां होती हैं, जो टॉप पोस्ट्स की, उनमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये तीन चयन समिति में कम से कम ये तीन लोग तो निश्चित रूप से होने चाहिए। हां, ठीक है कि अंतिम फैसला का अधिकार प्रधानमंत्री पर छोड़ा जा सकता है, इसलिए छोड़ा जा सकता है क्योंकि वो बहुमत के द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री है। लेकिन जब आप ये विपक्ष का नेता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे तो और इन सभी को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, जो प्रधानमंत्री कहे बहुमत से अगर 2-1 से फैसला हो जाता है तो ठीक है, और नहीं अगर फैसला फंसता है तो प्रधानमंत्री अंतिम व्यक्ति होना चाहिए जिसके द्वारा निर्वाचित चयन होना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हर वक्त बहुमत का सम्मान होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा सके प्रोसीडिंग में। नियुक्ति के समय के लिए जो बैठक हो उस बैठक में अपनी आपत्ति, उसकी नोटिस फाइल होना चाहिए, जिससे कि आम जनता को यह पता चले कि फलाने व्यक्ति के चयन में किस व्यक्ति के अड़ने का क्या प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक या नकारात्मक, सुप्रभाव है या कुप्रभाव है, जिससे कि जनमत का निर्माण हो सके। अगर किसी गलत व्यक्ति का चयन किसी प्रधानमंत्री ने भी कर लिया तो अगर आपत्ति आधिकारिक रूप से दर्ज होती है विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, तो निश्चित है कि एक जनमत का निर्माण होगा, और जनमत का निर्माण होगा तो निश्चित है कि प्रधानमंत्री को अपने फैसले बदलने पड़ेंगे। कई ऐसे इंसिडेंट हमारे देश में हुए हैं, आपने देखा 3 कृषि कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा या नहीं लेना पड़ा, याद है ना? ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि एक बार फिर जब इस मुद्दे पर सरकार बहस कराने को तैयार हुई है तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भी ये जीत मानी जाएगी कि केंद्र सरकार बाध्य हुई, और अल्टीमेटली ये जो बहस होनी है इसमें केवल एसआईआर को मुद्दा बनाएगी। अगर विपक्ष के लिए भी नसीहत है कि अगर केवल एसआईआर को मुद्दा बनाएगी विपक्ष, तो विपक्ष भी एक्सपोज होगी कि विपक्ष एजेंडा चला रहा है। बल्कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, और मुझे तो लगता है कि यह 10 घंटे का समय पर्याप्त नहीं है चुनाव सुधार के लिए। देश की चुनाव प्रणाली में सुधार इस प्रकार से होना चाहिए कि आप जैसे व्यक्ति अगर चाहें तो उनको भी लोकसभा चुनाव लड़ने की क्षमता उनके पास हो, और जो भी भ्रष्ट व्यक्ति आज इस राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं, चाहे लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, उनके लिए यहां कोई आकर्षण नहीं हो। यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। आकर्षण समाप्त कीजिए। आकर्षण किसके लिए हो? जो चाहता हो कि जीवन में उसे मरने के बाद भी लोग उसे याद करें। आज क्या हो रहा है मित्रों मालूम है? आज की जो राजनीति है उसमें क्या हो रहा है? अब वर्तमान राजनीति में हो रहा है कि इस जीवन तो मेरा है, जब तक हो तब तक सत्ता सुख भोगो, जाने से पहले अपने बाल बच्चों को सेट करके जाओ। अधिकतर राजनेता ये इस चक्कर में लगे हैं। मुखिया से लेकर, पंचायत के मुखिया से लेकर देश का प्रधानमंत्री तक। अपवाद हैं कुछ लोग, उसकी बात नहीं करेंगे, अपवाद हैं कुछ लोग, बहुत गिने चुने लोग हैं जो इनसे अपने आप को ऊपर उठ रखे हैं। लेकिन यूजुअली यही हो रहा है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी अपने बाल बच्चों को सेट करके जाओ। बेटा को, पोता को, नाती को, दामाद को, बेटी को, सबको सेट करके जाओ। इस पर रोक लगनी चाहिए। ये आकर्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक ऐसा राजनीति क्षेत्र में आना सेवा का माध्यम होना चाहिए, संघर्ष का माध्यम होना चाहिए, यश का माध्यम होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है ना कि यार मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें, इस काम के लिए अगर कोई विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, उसका स्वागत होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि विधायक बनकर, सांसद बनकर हम आज खाकपति हैं,
कल को करोड़पति बन जाएंगे और खुद करोड़पति बनेंगे ही, अपने बाल बच्चों को भी बना के जाएंगे। ये परिपाटी को बंद करना सबसे पहली चुनाव सुधार में, इस बात पर ध्यान रहो। और ये बात मैं बताऊं आपको, फिर से एक बार बता रहा हूं दर्शकों, ये काम कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं करेंगे तब तक जब तक हम आप जैसे लोग दबाव नहीं बनाएंगे। इस मामले में सब के सब एक हैं। आपको याद होगा जब कभी भी विधायकों और सांसदों के वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए जो बिल लाया जाता है ना, मिनटों में पास हो जाता है, मिनटों में, चाहे वो किसी भी विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, हर जगह मिनटों में पास होता है। इस मामले में हर दल की आम सहमति होती है। तो क्या हम आम जनता, आम नागरिक जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं, क्या यह दबाव में मुद्दा नहीं उठा सकते क्या आज के दिन कि चुनाव सुधार करो? चाहे आप किसी भी दल के समर्थक हैं, आप बीजेपी के समर्थक हैं, आप कांग्रेस के समर्थक हो, आप कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हो, किसी भी दल के समर्थक हो, लेकिन आप तो चाहेंगे ना कि इस देश में ईमानदार लोग आए राजनीति में। तो ईमानदार के लिए बेईमानी का रास्ता बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ईमानदार व्यक्ति भी वहां जाएंगे तो बेईमान बन जाएंगे। इसीलिए जो बेईमानी का कारण है उन कारण को बंद करवाइए और उसके लिए आवाज उठाइए। आवाज ये जनता की ही उठेगी, सोशल मीडिया से ही निकलेगी। ये किसी बड़े टेलीविजन चैनल से ये आवाज नहीं निकलेगी मित्रों, याद रखिएगा। ये जब भी उठेगा तो ये पॉलिटिकल आइडिया जैसे सोशल मीडिया चैनल से ही निकल कर जाएगी। मजबूत कीजिए इस आवाज को, बोलिए चुनाव सुधार भारत की आवश्यकता है। बताइए कि 2 बार से अधिक कोई व्यक्ति ना विधायक बन सकता है, ना सांसद बन सकता है, ना मुख्यमंत्री, ना मंत्री, ना प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। साथ ही राजनीतिक दलों के लिए, हर राजनीतिक दलों के लिए जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का चुनाव करवाना अनिवार्य करवाइए। चुनाव अनिवार्य होना चाहिए हर राजनीतिक दल में। आप कांग्रेस के समर्थक हो तो भी आप कहिए कि कांग्रेस पार्टी को यह काम करना चाहिए। आरजेडी के समर्थक हो, आरजेडी भी होना चाहिए। बीजेपी के समर्थक हो, बीजेपी में होना चाहिए। हर दल के अंदर, किसी दल में किसी व्यक्ति की तानाशाही बंद होनी चाहिए। तब भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र मजबूत नेता से नहीं होता है मित्रों, लोकतंत्र मजबूत होगा हम और आप जैसे लोगों से। हम और आप जैसे लोग जब आवाज बुलंद करेंगे ना, तो आज नहीं सुनेंगे आवाज ये सत्ता में बैठे हुए लोग। और मैं बताऊं, सत्ता का अंग विपक्ष भी होता है। सत्ता पक्ष के सांसदों को जो वेतन भत्ता मिलता है, उतना ही वेतन भत्ता विपक्ष के सांसदों विधायकों को भी मिलता है। ये सब सरकार के अंग होते हैं, सब का चरित्र एक है। तो क्या हम दर्शक अपना चरित्र नहीं बना सकते, नागरिक चरित्र? कमेंट करके बताइएगा। इस मिशन को आगे बढ़ाइए, मिशन चुनाव सुधार। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।